आज हम हर विश्वासियों के लिए ये चुनौती है। हम तीसरे प्रकार की मिट्टी के बारे में अध्ययन करेंगे अभी। और कोई मत्ती 13:7, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। तो यहाँ तीसरे प्रकार की मिट्टी है जो झाड़ी वाला, यानी कि जंगली झाड़ वहां पर उगे हुए। और ऐसे मिट्टी में जब कोई बीज जाता है तो क्या होता है, क्योंकि मिट्टी है वहां उगेगा ही, है ना, क्योंकि मिट्टी है वहां उगेगा ही। वो उस जंगली झाड़ के बीज में वो बीज अंकुरित हुआ, वो उगने लगा, लेकिन चारों तरफ जंगली झाड़ होने के कारण से उसे उसने दबा डाला और मार डाला। तो ये कौन से प्रकार के, किस प्रकार के हृदय के बारे में संकेत करता है ये? आइए मेरे साथ खोलिए मत्ती 13:22। जो झाड़ियों में बोया गया वो ऐसे व्यक्ति का हृदय है ना, वो ऐसे व्यक्ति है जो वचन को तो सुनता है, पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। यानी कि विश्वास करने के बाद हम लोग टेंशन फ्री नहीं होते हैं। अगर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेने के बाद अगर सारे स्ट्रेस, सारे टेंशन, सारे समस्या चला जाता, तब तो शायद वचन प्रचार करने का दरकार भी नहीं था। लाइन लग करके वचन सुनना और बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं कि नहीं? अगर बपतिस्मा लेने के बाद, यीशु को ग्रहण करने के बाद सारे स्ट्रेस, सारे टेंशन, सारे समस्या खत्म हो जाता, तब तो बहुत बढ़िया बात है। आदमी लोग लाइन लग करके एकदम अपॉइंटमेंट ले करके चर्च के बाहर में बहुत भीड़ होता बपतिस्मा लेने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उद्धार पाने के बाद टेंशन फ्री लाइफ का प्रॉमिस नहीं किया है। ये दृष्टांत में भी यही बात कहा गया है कि जो बीज कटीली झाड़ियों के बीच में गया और उगा तो सही, लेकिन चारों तरफ झाड़ी होने के कारण उसको दबा डाला और वो मर गया। तो ऐसा विश्वासी जिन्होंने वचन को ग्रहण किया, चर्च आता जाता है, संगति में बना हुआ है, प्रार्थना भी करता है, लेकिन वो अपनी जो टेंशन है ना, जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, उस पर काबू नहीं पा रहा। वो सुबह अगर बाई चांस गलती से 2 बजे नींद खुली तो वो आंख खुला का खुला सुबह तक, है ना। नींद आने के लिए टैबलेट खाते हैं, 2 दिन 3 दिन नींद आता है, उसके बाद में वो भी काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि संसारिक चिंता, स्ट्रेस। यदि हम संसारिक चिंता में हम बने रहेंगे तो उद्धार और मुक्ति हम खो सकते हैं। ये चेतावनी है। प्रभु ने कहा है ना, कि तुम्हारे सारा चिंता फिक्री मुझ पर दो, क्योंकि मैं तुम्हारा वास्ता करता हूं। हम लोग वचन को सुनते हैं, लेकिन वो सोचते हैं वो हमारे लिए नहीं है। हमारा समस्या तो इतना ज्यादा है, शायद प्रभु भी कुछ नहीं कर पाएगा। हम लोग अपने समस्या को हाईलाइट करते हैं, लेकिन उस समय प्रभु के उस प्रतिज्ञा को हम भूल जाते हैं। और ये समस्या बहुत गंभीर समस्या है। ये हमें नरकुंड में ले जाने वाला समस्या है, विश्वास करने के बावजूद भी। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में आप एक बार देख लीजिए, 6 अध्याय का 31 से हम पढ़ेंगे नीचे। ये चिंता करके, फिक्री करके, स्ट्रेस लेकर के, टेंशन लेकर के ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, क्योंकि अन्य जातियां जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, ये उनका सारा जीवन में खोज उनका यही रहता है, इन सब के पीछे लगे रहते हैं। परंतु तुम्हारा, देखिए तुम्हारा मतलब जो परमेश्वर का जन है, जिन्होंने विश्वास किया है, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया है, परंतु तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सारी वस्तुओं की आवश्यकता है। देखिए वहां पर यीशु मसीह ने समस्याओं को बताया और समस्या का समाधान को भी बताया। 33 पद में समस्या का समाधान क्या है? हमें टेंशन फ्री होने के लिए क्या करना है? सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, ये सारे वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपने चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। मत्ती 6 का 31 से 34 हम लोग कितने बार पढ़े होंगे, है ना?
लेकिन यदि आज प्रभु जो कह रहा है यहाँ पर, और उन्हें हम विश्वास से पढ़ेंगे, उन पर भरोसा करेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलेंगे। हाँ, समस्या, हमारा लाइफ टेंशन फ्री नहीं है। हमारा समस्या लगता है यहाँ खत्म हुआ, इस कोना में खत्म हुआ, इस कोना में चालू हो गया, है ना। कभी कभी हम लोग को डाउट उत्पन्न करता है। लेकिन प्रभु ने कहा है कि इन सारे समस्याओं के बावजूद इनसे निकलने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले परमेश्वर की राज्य और उसके धार्मिकता को ढूंढना है, परमेश्वर को प्रथम रखना है, प्रार्थना में जाना है, अपने सारे समस्याओं को परमेश्वर के सम्मुख बयान करना है। बच्चा जब तक नहीं रहेगा, माँ उसको दूध नहीं पिलाएगी। बच्चा जब तक चुप रहेगा, माँ सोचेगी बच्चा को भूख नहीं लगी है। जब बच्चा रोएगा, माँ जानेगी कि उसको भूख लगी है और उस समय दूध पिलाएगी, खाना खिलाएगी। परमेश्वर चाहता है कि हम हर कुछ लेकर उसके सम्मुख आए, अपना दुख, अपना समस्या, अपना खुशी, अपना धन्यवाद, है ना, सब कुछ लेकर हम उसके पास आए। परमेश्वर ऐसा चाहता है। आज आपको मुझको सावधान होना है कि हमें कैसा जीवन चाहिए। चौथा और अंतिम जो मिट्टी के विषय में बताया है इस दृष्टांत में, वो हम पढ़ते हैं 8 पद में। और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, गुड सॉइल में गिरे, और जो अच्छी भूमि में वो बीज गिरे, उसने क्या किया? फ्रूटफुल हुआ, फल लाया। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हम सब जानते हैं ना, जो अच्छी मिट्टी है, जो मुलायम मिट्टी है, जो उपजाऊ मिट्टी है, जो फर्टाइल सॉइल है, उसमें आप कुछ भी बीज बोएंगे वो फल लाता है। सिखाने वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये अच्छी भूमि वाला जो मिट्टी है वो किसको दर्शाते मालूम है? वो उन विश्वासियों को दर्शाते हैं जो जिनका हृदय प्रभु के वचन के लिए तैयार है, जो वचन को सुनते हैं और उस पर चलते हैं। और प्रभु ने यह भी बताया कि अच्छे हृदय वाले विश्वासियों के ऊपर भी सतावट आता है, परेशानियां आती हैं, लेकिन वो नहीं गिरते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि वो डीप रूटेड है, क्योंकि उनका जो जड़ है वो मसीह में नीचे तक चला जाता है। पढ़िए मत्ती 7 अध्याय का 24 और 25 पद। जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपने मकान, अपने घर, अपने बिल्डिंग कहां पर बनाया? चट्टान के ऊपर बनाया, गहरे फाउंडेशन में बनाया। और मेघ वर्षा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव कहां पर डाली गई? चट्टान के ऊपर डाली गई। तो हम लोगों ने देखा कि चाहे हम विश्वास करने के बाद, है ना, हम विश्वासी बने रहे, दृढ़ बने रहे या अविश्वासी ठहरे, समस्या तो दोनों को आने वाला है। लेकिन विश्वास करने के बाद जिसका जड़ नीचे तक नहीं गया है, ऊपर ऊपर है, दिखावटी है, बनावटी है, उनके विश्वासी जीवन में जब समस्या आते हैं, उनसे टकराते हैं, वो भस्म होकर चले जाते हैं। लेकिन जो विश्वासी वचन सुनने के बाद उसके गहराई में जाते हैं, बहुत गंभीरता से उस वचन को लेते हैं, अपने जीवन के दैनिक घटनाओं को उससे तालमेल में चलाते हैं, उससे बैलेंस रखकर चलाते हैं, चाहे दुख उठाने पड़े, अशांति हो, चाहे विपत्ति में पड़ने पड़े वचन के कारण से, चाहे बहुत सारे अनुशासन को पालन करना पड़े, चाहे बहुत सारे आकर्षणों को त्यागना पड़े, यदि वो बना रहता है, उसके जीवन में भी समस्या आएंगे, बाढ़ आएंगे, आंधी तूफान आएंगे, उनसे टकराएंगे, लेकिन वो नहीं गिरेंगे, क्योंकि उसका नींव, उसका जड़ नीचे चट्टान तक गया हुआ है। तो बताइए, आप अपने आप से पूछिए, अपने हृदय से पूछिए कि मेरे अंदर में कौन सा मिट्टी है, मेरा हृदय कैसा है? ये 4 प्रकार के हृदय में मेरा हृदय कैसा है? ये दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य का हृदय ऐसा होता है बोल करके सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दिया है ना, एकदम साफ कर दिया है, एकदम स्पष्ट कर दिया है। और इन 4 में से कोई ना कोई प्रकार की मिट्टी, कोई ना कोई प्रकार के हृदय हम लेकर चल रहे हैं डेली। इनमें से कौन सा हृदय है मेरा, है ना? आज आपको मुझको अपने आप में प्रभु में एकांत होकर के
हमें क्या करना है? विश्लेषण करना है, एनालाइज करना है, स्टडी करना है। हम अंत में ये जो दृष्टांत से हम एक पाठ को सीखते हैं और उसे सुन करके हम अंत करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने देखा, प्रभु ने 4 प्रकार की मिट्टी के बारे में बताया, लेकिन वो 4 प्रकार की मिट्टी बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल नहीं है। सारे सोइल एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन वो रास्ता के किनारे वाला सोइल इसलिए कठोर हो गया, इसलिए कठिन हो गया, इसलिए हार्ड हो गया क्योंकि उस पर लोग चलते हैं, क्योंकि उस पर गाड़ियां चलती हैं, उस पर बैल चलते हैं, उस पर सब कुछ चलती, इसलिए वो चलते चलते वो इतना कठोर हो गया, इतना स्ट्रांग हो गया कि वो बोने लायक नहीं रहा। और वो सेकेंड वाला कौन सा था? पथरीली भूमि वाला मिट्टी। वो पथरीली भूमि वाला मिट्टी इसलिए हुआ क्योंकि मिट्टी के नीचे क्या रहा? चट्टान रहा, पत्थर सब रहे, इसलिए वो पथरीली भूमि वाला मिट्टी कहलाया गया। और झाड़ियों के बीच की मिट्टी वो इसलिए कहलाया गया क्योंकि उसके चारों ओर झाड़ी थे, लेकिन बेसिकली मिट्टी जो है वो एक ही प्रकार के हैं। इसका मतलब क्या है? हमें सोचना है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने विभिन्न प्रकार के हृदय लेकर के मनुष्य को नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया, लेकिन परमेश्वर ने सबको बराबर अपने जैसा बनाने के बावजूद भी कोई रास्ता के किनारे वाला जैसा बन गया, कोई पथरीली जमीन वाला मिट्टी जैसा बन गया, कोई झाड़ियों के बीच वाला मिट्टी जैसा। हम कौन सा जीवन देना चाहते हैं? हम अपने हृदय को तैयार करें, क्योंकि तैयारी हृदय में प्रभु का वास होता है। प्रभु अपने अनुग्रह हमें देता है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हम सबको ढेर आशीष और अनुग्रह प्राप्त करे।